नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को सक्षमता परीक्षा देना होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले 3 अटेम्प्ट की बात कही गई, उसके बाद 5 अटेम्प्ट की बातें कही गई, लेकिन इन सब के बीच शिक्षक किसी भी हालत में ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। ऐसे में 1 सप्ताह के भीतर की बात है, इन शिक्षकों ने बैठक की। उसके बाद बैठक के बाद इन लोग का जो मुद्दा निकल करके आया कि 10 फरवरी को मशाल जुलूस करेंगे। लेकिन मशाल जुलूस के दौरान ये भी बातें कही गई कि मशाल जुलूस नहीं होगा। लेकिन ये शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस बार किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और मशाल जुलूस जो था वो कल बड़े पैमाने पर निकाला गया। उसके बाद अभी भी देखिए किस तरीके से जो शिक्षकों का जो समूह है, नियोजित शिक्षकों का जो संगठन है, वो फिर एकत्रित हुए हैं और 13 को जो विधानसभा का घेराव करना है उसको लेकर के समीक्षा करेंगे। देखिए कई सारे संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शिक्षक एकता मंच के जो संयोजक हैं, हम इनसे बात करते हैं। प्रदीप पप्पू जी हैं और आगे की रणनीति क्या होगी हम ये भी जान लेते हैं। प्रदीप जी, आगे की रणनीति क्या होगी? कल तो मशाल जुलूस आप लोग निकाल ही लिया राज्य भर में। हाँ, आपने सही कहा कि हम लोग जो सरकार ने जो डिसाइड किया है नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, उसको लेकर पूरे बिहार में बवाल है और शिक्षकों सरकार के ऐसे अनुचित निर्णय के विरुद्ध गोलबंद है। और आप जानते ही हैं कि बिहार के तमाम शिक्षक संगठन शिक्षक एकता मंच बना के गोलबंद होके आंदोलन का शंखनाद कर चुका है। और बिहार के 38 जिला में जो कल मशाल जुलूस हमारा हुआ था और वहाँ जो शिक्षकों की उपस्थिति थी और उनके अंदर जो सरकार के ऐसे अनुचित निर्णय के विरुद्ध जो गुस्सा था वो देखने को मिला। और सरकार को तो क्विकली इस मसले को निष्पादित करना चाहिए और परीक्षा को वापस लेकर सीधे बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। अगर सरकार अभी भी वक्त रहते नहीं संभलती है तो 13 फरवरी को बिहार के शिक्षक मूड बना चुके हैं पटना आने के लिए, उनकी तैयारी पूरी है। इस बार शिक्षक आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेगी अपने हक के लिए। इसलिए वक्त है कि सरकार संभले और बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्त करके राज्यकर्मी का दर्जा दे। और नहीं तो 13 फरवरी विधानसभा के समक्ष पटना शिक्षक कूच कर रहे हैं और लाखों के लाख की संख्या में शिक्षक आएंगे और सरकार को शिक्षक अपनी मांग पूरी करने हेतु बाध्य करेगी। जिस तरीके से लेटर जारी कर दिया गया, अब तो सारे सभी जिला के डीएम तक को के पाठक का लेटर चला गया है। अब वो कहना ये है कि अगर 13 को एब्सेंट होते हैं शिक्षक तो कार्रवाई की जाएगी। क्या इन कार्रवाई का डर नहीं है आप लोगों को? देखिए, शिक्षक सबसे पहले मैं उसको बता देना चाहता हूँ अधिकारियों को, जिस तरह पत्र निर्गत अगर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नई पत्र है शिक्षकों पर कार्रवाई कर। शिक्षक यह बात को समझ रहा है कि हम जिस देश में हैं वह संविधान से चलता है और संविधान का अगर कोई उल्लंघन करेगा, चाहे किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो राज्य में, तो शिक्षक उसे कबूल नहीं करेगा। वैसे अधिकारियों का मुंहतोड़ जवाब देगा आदेश का। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना, बात रखना, उसमें कोई रुकावट आता है तो उसे हम नज़रअंदाज भी करेंगे और उससे मुकाबला भी करेंगे और अपने हक को लड़ के लेंगे।